बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूट्यूब फैमिली वालों को गिलानी फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और आपको न्यू व्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज बनाने जा रही हूँ मैं चिकन कबाब। चिकन बोटी कबाब कह लें, चिकन रेशा कबाब कह लें। ये मेरी एक बहुत अच्छी कज़न है अमेरिका में, उन्होंने फरमाइश की थी और उनकी फरमाइश आज मैं पूरी करने जा रही हूँ। और चलते हैं किचन में अपने लिए शामी कबाब बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब शुरू करते हैं। आपको मैं अज्जा बताती हूँ जो शामी कबाब मैं बनाती हूँ। चिकन आज हम शामी कबाब बना रहे हैं, तो उसके लिए ये देखें, मैंने 1.5 से 2 किलो चिकन का पीस लिया है। ये ब्रेस्ट पीस है। और मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया, बिल्कुल भी छोटी छोटी बोटी नहीं की, क्योंकि अगर मैं इसकी छोटी बोटी करूँगी तो मुझे वो रेशा और नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं हमेशा, चाहे वो मैं बीफ के बनाऊं या मटन के बनाऊं या चिकन के बनाऊं, मैं इसी तरह का बड़ा पीस लेती हूँ, बोटी नहीं करवाती। उसके साथ है ये चने की दाल। चने की दाल तकरीबन आधा किलो है ये। इसको मैंने सोख करके रख लिया था, रात को तकरीबन भिगो दी थी मैंने। और मीडियम साइज 2.5 ये प्याज हैं, मोटे मोटे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉफ्टनेस आती है प्याज की वजह से, नरमी आती है और जूसी से हो जाते हैं। और इसके अंदर डलता है ये अदरक का मैंने पाउडर बनाया हुआ है, और ये मैंने घर पे बनाया है, ये बाज़ारी नहीं है। इसको सुखा ली थी अदरक को, उसके बाद, और अदरक को वो सुखाने के लिए भी 3-4 दिन लग गए थे, तो उसके बाद इसका मैंने सफ़ूफ बना लिया। और इसमें डलेगा नमक। इसके अलावा जो मैं चीज़ें डालूंगी वो जब पक जाएंगी, और उसके बाद, क्योंकि अगर गरम मसाला साबुत डालना है तो वो इस स्टेज पे डालें, लेकिन मैं गरम मसाला साबुत नहीं डालती, मैं डालती हूँ पिसा हुआ, वो भी घर का। तो उसके लिए फिर अगर मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दिया तो काला होने का ख़तरा होता है, तो मैं नहीं चाहती कि कबाब काले हों। बड़े रेडिश से, मज़ेदार से और जूसी से कबाब बनते हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखें और मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे लाजमी तौर पे बताएं कि कैसे बने हैं और कैसे लगे हैं आपको। जी, मैं अब चूल्हा जलाती हूँ, और चूल्हा जला के तो इनको रखते हैं हम चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ये कबाब हैं और इनमें जो है वो प्रेशर देना ज़रूरी है, क्योंकि दाल है। अगर आप ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन के कबाब जो होते हैं वो टाइम ज़रा कम लेते हैं गलने में, इसलिए इसके अंदर, और अगर बीफ के होंगे तो वो टाइम ज़्यादा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बीफ के गलने का टाइमिंग और चिकन के गलने के टाइमिंग में फ़र्क होता है। और रही बात दाल की, तो अगर आप दाल सोख करके रखेंगे रात को तो फिर इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक का पेस्ट है। नमक मैंने ये तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। हम डालेंगे ये प्याज, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये थोड़े से मोटे मोटे कट इसलिए किए हैं कि गल तो जाने हैं। और इसमें डलेगा पानी। पानी भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना पानी डालें, ये देखें ना, ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला है। और इसके अंदर दाल भी इंशाल्लाह ताला गल जाएगी, और चिकन तो वैसे ही भी गली जाती है। इसको हम देते हैं प्रेशर, और जस्ट ये 10 मिनट लग जाएंगे, नहीं तो 15 मिनट लग जाएंगे। और इसका जो है प्रेशर जो है हमने रख दिया पकने के लिए, और 10-15 मिनट बाद हम देखेंगे, वैसे 2 सीटी में ये हो जाता है। जी फैमिली, अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं चेक करती हूँ कि किस स्टेज पर है हमारा जो है शामी कबाब का जो मिक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी इसके अंदर पानी है, और देखें आपके सामने कितना थोड़ा पानी डाला था मैंने, लेकिन जो है ये देखिए, दाल चेक कर लेती हूँ इस स्टेज पे। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी दाल भी गल गई है, और चिकन जो है ये भी देखें अंदर से गल चुका है। और इसका फिर अब पानी सुखाते हैं। जब इसका पानी सूख जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको इसी तरह मिक्स करना है, ये तभी इसका रेशा प्यारा सा होगा। और ये जो शामी कबाब है हमारे इसीलिए डिफरेंट है मेरे, कि मैं इसको ना मशीन में जो है वो चॉप नहीं करती हूँ, मैं
घोटना होता है ना, जैसे साग वगैरह करते हैं, दलीम करते हैं, मैं उसे करती हूँ। अब ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और इंशाल्लाह ताला चूल्हा जला हुआ है नीचे और इसका पानी खुश्क हो रहा है। जी, अब ये जो स्टेज पे आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गल गया है, तो इसको अब हमने लगाना है घोटने के साथ, क्योंकि मैं मशीन यूज़ नहीं करती। ये आप देखें हर घर में घोटना मौजूद होता है, और जब घोटने के साथ करेंगे तो उसकी लुक जो है वो डिफरेंट आएगी, मशीन की दूसरी तरीके से आएगी। अच्छी तरीके से हम इसको घोटा लगाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और आँच जो है वो उसके साथ चल रही है, ताकि अच्छी तरीके से, क्योंकि गर्म होता है तो इसके ज़रा अच्छे तरीके से घोटना लगता है। क्योंकि मेरे तो माइक ने दे दिया धोखा, और धोखे में मैं अपने रूटीन में मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसे काम होते रहते हैं। तो अब हम इस स्टेज पे डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच डाले हैं। उसके अंदर बहुत मज़े का लगता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि गरम मसाला अगर शुरू में डाला तो हमारे कबाब काले होने का ख़तरा होता है। तो मुझे काले जो है ना कबाब पसंद नहीं है, तो इस वजह से फिर अब दोबारा से घोटना लगा रहे हैं, और घोटना लगा के इसका अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। आँच साथ चलती रहे जब तक पानी सूखता नहीं है ना, तो फिर जब तक हमारे ये जो आँच में जलेगी चूल्हे के ऊपर रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है अच्छे तरीके से इसको घोटना लगाएंगे, और बहुत आराम से इजीली हो जाता है। ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, बस 1-2 मिनट की जो मेहनत है वो, क्योंकि हर चीज़ गली हुई है, दाल गली हुई है, गोश्त गला हुआ है, और ये, और इसके बाद डल रहा है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा जो है पिसा हुआ वो मैंने डाला है। और इसमें ज़्यादा चीज़ें डलती नहीं हैं, और काली अगर डालनी है तो काली मिर्च डाल लें, और इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डलती है। और इसको इसी तरह ही हम घोटना लगाते रहेंगे। जी फैमिली, अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है वो कबाबों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, और इसकी लुक चेक करें कि बोटी बाकायदा नज़र आ रही है। और ये इन कबाबों की यही खूबसूरती है कि बोटियां नज़र आती हैं मुंह में, जब जब ये जाता है ना रेशा, तो बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, अब माशाल्लाह से ठंडा हो गया है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और अपने पास बनाते हैं इसमें डालने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर। उसके लिए चाहिए एक बाउल, और हमें चाहिए 2 अदद अंडे, क्योंकि हमने हमेशा अपनी वालदा को ऐसे ही बनाते देखा है। हमने ऊपर से कोटिंग नहीं करते। हम, मेरी वालदा अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, उसके बाद मेरी बहनें, लाजमी तौर पे सारी ज़िंदगी हमने उनको पकाते हुए देखा, और आला तरीन खाना बनाते। अच्छा, इस स्टेज पे मैं फिर ये थोड़ा चाट मसाला जो है और डालूंगी, कि अंडों में भी मिक्स हो जाएगा। और फिर इस पे, और जब मैंने टेस्ट किया तो थोड़ा सा नमक भी मुझे कम लगा, तो मैंने नमक भी डाल लिया था। ठीक है, अब ये नमक डाल लिया है, चाट मसाला डाल लिया है, इसको मिक्स करेंगे। मैं अपनी वालदा की बात बता रही थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन, मेरे वालिद को भी। तो हमने हमेशा उनको इसी तरह कबाब बनाते देखा। जी, अब हमारा जो ये अंडे का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, और इसको हम अपने जो मिक्सचर है चिकन और दाल के उसमें मिक्स कर रहे हैं। क्योंकि वही बात आ गई कि अभी तक हम लोगों ने यही सब कुछ देखा, और यह इसी तरह बनाते, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इतने ज़्यादा मिक्सचर में ये सिर्फ 2 अंडे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा अंडे हमने इस्तेमाल नहीं करने, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और फिर हम इसके बाद जो है इसके कबाब बनाएंगे। हमारा ये मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है कबाब बनाने के लिए। और ये देखें, ये जो कैप है हर घर में होता है जैम का, और किसी में मेयोनीज़ आती है। तो मैं इसके बेहतरीन तरीका बताती हूँ। मैं तो इसी तरह कबाब बनाती हूँ, क्योंकि इतने परफेक्ट कबाब मुझसे बनते नहीं हैं। तो इसी तरह मैं इसको लेके, एक शॉपिंग बैग लेके, और जो ये छोटा सा एक पेड़ा सा बना के, और बड़ा खूबसूरत जो है ना इसमें कबाब बन जाएगा। शेप ये देखिए, कबाब माशाल्लाह से कितने नरम और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए कितने आराम से इजीली जो है आपका एक परफेक्ट जो है ना कबाब
रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शेप आई है इसकी। और इसी तरह हम सारे कबाब जो है बनाएंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ख़ूबसूरत हमारे कबाब रेडी भी हो जाएंगे। ये देखिए कितने आराम से सुकून से बन रहे हैं, सेम ज़रा सी ऊंच नीच भी नहीं है कबाबों में। ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत इसका लुक आया है, सेम साइज़ और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने रख दिया है तवा चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर डालूँगी ऑयल। इसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने बनाना है। और ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाया तो ब्राउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा और ब्राउन अच्छे नहीं लगते। जैसे ही अब इसमें हल्का सा ये क्या कहते हैं गरम होगा तेल, तो मैं इसमें डाल दूँगी कबाब, अपने शामी कबाब। और ये माशाल्लाह से इतने खूबसूरत, इतने मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, हमारे खाने में जायका अता करे, हमारा दस्तरख़्वान वसी करे। और हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि इसी तरह मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहनें चीज़ें बनाती हैं और मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। कभी भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहीं बाज़ार से देखा हो। और ये देखें इस तरह हमने पूरे जो तवे पे ऑयल डाला था वो हमने कबाब डाल दिया। इससे ज़्यादा आंच नहीं करनी है आपने, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, ताकि हमारे कबाब ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि वो तो खूबसूरत लगते हैं, गोल्डन गोल्डन से कबाब, मज़ेदार कबाब। ये देखिए अब गोल्डन हमारे माशाल्लाह से एक साइड से गोल्डन हो गए हैं और मैं इनकी साइड चेंज की है। और ये देखिए मैंने आपको बिल्कुल करीब से करके दिखा रही हूँ कितने खूबसूरत। और इसी तरह हमने अपने बड़ों को देखा कि जैसे अब ये तवे की साइड से जो है हमने कबाब सारे जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको साइड पे लगाते जा रहे हैं। मैं जब छोटी थी और देखती थी तो मैंने अपनी वालदा से पूछा भी कि ये क्या करते हैं, या बड़ी बहनों से पूछा, तो ये इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ऑयल जो है हमारा वो ड्रेन हो जाता है और साथ साथ ये ब्राउन भी होते रहते हैं, कलर लगाते रहते हैं, इन पे कलर आ जाता है और ख़ूबसूरत कलर आता है। और इसके साथ फिर हम जो है बाकी के कबाब भी डालेंगे और वो ये साइड पे लगे रहेंगे, साथ उनका जो है ऑयल ड्रेन होता रहेगा और साथ ही ये लाइट ब्राउन भी होते रहेंगे और गर्म भी रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत गोल्डन से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं, चिकन शामी कबाब। ये देखें कितना, और दानियाँ जो है हमारे हमें दिखा रही हैं, ये देखें रेशा रेशा अलग-अलग चॉपर में और इस वाले में कितना फ़र्क होता है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मज़ेदार। आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसको जी फैमिली, मेरे साथ हो गया था एक मिसहैप। मैंने टेस्टिंग टाइम के टाइम मेरा जो माइक है वो बिल्कुल भी नहीं चला, और मैंने जब टेस्ट किया तो कबाब आप देखें कितने मज़े के रेशेदार कबाब थे और बहुत मज़ा आया बनाने में भी और खाने में भी। और आप ये देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि इसके साथ किसी सॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ही टेस्ट इतना मज़े का कि आप जब खाएंगे और आपके मुंह में घुल जाएगा। ये देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ, और जब टेस्ट करते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसके मतलब है कि लुक आ रही है। और ये जब मुंह में गया तो इतना जूसी, इतना मज़ेदार कबाब, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा आपकी ज़बान का। और आप लोगों ने लाजमी तौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि कैसा लगा है, और हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब, और खुदा हाफिज़।